जांच पर दिल्ली में घमासान जारी है। दिल्ली सरकार पर, दरअसल आम आदमी पार्टी पर बीजेपी ने हमला बोला है। दिल्ली पंजाब को नशा युक्त किया गया, ये शहजाद पूनावाला कह रहे हैं। कुछ दोस्तों की मदद के लिए नशा युक्त किया गया। शहजाद पूनावाला ने बड़ी टिप्पणी की है, हर घर नशा भेजती है आम आदमी पार्टी, अब आप विक्टिम कार्ड खेलेगी। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, सुना है दिल्ली में शराब का कारोबार करने वाले मंत्री पर कार्रवाई होने वाली है। एक मंत्री पहले से जेल में है, दूसरा भी तैयार है। तो उपराज्यपाल ने दरअसल सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी थी और उसके बाद अब किस तरीके से एक दूसरे पर वार पलटवार शुरू हो चुका है। सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया को फंसाने के लिए दरअसल उपराज्यपाल ने यह हामी दी है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए, एक्साइज पॉलिसी की जांच करवाई जाए। और राघव चड्ढा इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं वो सुना देते हैं आपको। Commodities which directly or indirectly impact every person's life, and every commodity that you and I buy in our day-to-day life, it has a cascading impact. Any increase in petrol and diesel has a cascading impact on inflation, on all commodities. And the way the government of India has went about increasing the levy of excise duty is nothing but criminal in nature. With this wealth of 16 lakh crores that the government of India has amassed by levying excise duty, I want to ask them, what have they done with this money? Where has this money gone? Where have they spent this? What welfare measures have they undertaken? What infrastructure development have they undertaken? Since we don't see any infrastructure or any big welfare, big bang schemes, it is absolutely clear that this money, this 16 lakh crore that the government of India has collected by way of excise duty on petrol and diesel has essentially gone into writing off debt of big, rich people and industrialists of this country who are friends of the BJP. It's clear that all those loans that these big, rich industrialists couldn't pay off have been paid by the BJP-led central government on their account. And it's us, the Aam Aadmi, who are actually funding their businesses now. I want to appeal to the government of India to immediately reduce the excise duty by a substantial amount, pass on this benefit to the common man. Otherwise, this constant levy of heavy excise duty and amassing of more than 16 lakh crore rupees on account of excise और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 2016 में 400 से ज्यादा फाइलों की जांच। सौरभ भारद्वाज ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बात कही। उन्होंने कहा, उन जांचों में कुछ नहीं निकला, सिसोदिया को फंसाने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने कहा, केंद्र सरकार हमें रोकने की कोशिश करेगी, आपको दिल्ली पंजाब तक रोकने की कोशिश की जा रही है। सौरभ भारद्वाज ने यह बातें कही हैं। अब से कुछ देर पहले ही सौरभ भारद्वाज ने दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने ये बातें कही थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दरअसल फंसाने के लिए ये तमाम चीजें की जा रही हैं। क्या कहा सौरभ भारद्वाज ने, आपको सुनाते हैं। हमने पहले ही कहा था कि अब दोबारा से वही 2016 वाला स्थिति जो है वो दोबारा आएगी, जब दिल्ली सरकार के हर काम को रोकने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली सरकार के हर मंत्री के ऊपर सीबीआई की, इनकम टैक्स की, ईडी की इन्वेस्टिगेशन खोली जाएंगी। कोशिश की जाएगी कि इनको किसी ना किसी तरीके से रोका जाए। दिल्ली के शिक्षा मंत्री कौन है? बच्चे को पता होगा, मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं। वो मंत्री जो पूरे देश में शिक्षा की क्रांति लाए, जिनका डंका आज देश में नहीं विदेशों में बज रहा है, उस उप मुख्यमंत्री को फंसाने के लिए यह सीबीआई की इंक्वायरी केंद्र सरकार के इशारे पर हमारे एलजी साहब ने रिकमेंड की है। और बड़े शर्म की बात है कि हजारों करोड़ रुपए लूट के लोग विदेश चले गए, नीरव मोदी चले गए, ललित मोदी चले गए, विजय माल्या चले गए। केंद्र सरकार ने भगा दिया उन्हें कि जाओ, यहां पे तो कार्रवाई करनी पड़ेगी, निकल जाओ। केंद्र सरकार की नाक के नीचे से निकल गए और अभी तक आए नहीं।
उनका ये कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अपने देश के सर्वाधिक जाने जाने वाले और प्रसिद्ध उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को फंसाने के लिए ये काम किया जा रहा है। तो आपने देखा किस तरीके से सवाल पूछे गए। ये सौरभ भारद्वाज सवाल पूछे थे, उससे पहले राघव चड्ढा ने सवाल पूछे। पुलकित नागर हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। पुलकित, आम आदमी पार्टी के निशाने पर केंद्र सरकार भी है, उपराज्यपाल भी है, लेकिन इससे पहले एक कड़ी को और समझना होगा कि जो जांच सीबीआई की ओर से की जाएगी उसको लेकर एक रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी की ओर से दाखिल की गई थी और उस पर हस्ताक्षर उपराज्यपाल ने किए हैं। शायद आम आदमी पार्टी उस एक लिंक को मिस कर रही है। देखिए, अगर आप पूरा समझें तो सबसे पहले ये भी जानना होगा कि आखिर ये एक्साइज पॉलिसी में जब परिवर्तन किए गए थे तो क्या दावे किए गए थे और किन दावों के साथ ये परिवर्तन किए गए थे। दो मुख्य वजह थी। सबसे पहले ये कि जो रेवेन्यू था दिल्ली का उसमें बढ़ोतरी होगी ये कहा गया था और साथ ही ये भी बताया गया था कि एक्साइज की जो चोरी होती है और साथ ही जो शराब माफिया दिल्ली के अंदर एक्टिव थे, इस पॉलिसी के आने के बाद वो खत्म होंगे। अब उसी एक्साइज पॉलिसी को लेकर चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के बाद में उपराज्यपाल ने जांच क्या रिकमेंड किया है। अब ये देखना है कि सीबीआई को इसके बारे में क्या चीजें मिलेगी जांच के दौरान। लेकिन दिल्ली सरकार उस समय ये दावे कर रही थी जिस समय एक्साइज पॉलिसी में परिवर्तन किया गया था कि इसका सीधा फायदा दिल्ली सरकार यानी कि दिल्ली के रेवेन्यू को होगा और सीधा फायदा उन लोगों को होगा जो शराब खरीदते हैं, यानी कि मिलावटी शराब और शराब माफियाओं का जो असर नजर आता है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन इस पॉलिसी को लेकर लगातार बीजेपी शिकायत करती रही है। थोड़े दिन पहले भी बीजेपी के नेताओं ने बकायदा एक लिखित कंप्लेंट दी थी और जिसके बाद में ये जांच शुरू हुई और अब चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के बाद में रिकमेंड किया गया है कि सीबीआई इस मामले की जांच करे। जी ठीक है पुलकित, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन ये पूरा मामला जिस तरीके से आम आदमी पार्टी इसमें पॉलिटिकल पार्टियों के इन्वॉल्व होने की बात कर रही है, ठीक उसी तरीके से बीजेपी आम आदमी पार्टी पर पलटवार कर रही है। बीजेपी के नेताओं की ओर से इस पूरे मामले को लेकर क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं, अपने दर्शकों को वो सुनाते हैं। तय हुई हैं, बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ है और ये सब भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल जी की देखरेख में हुआ है इस एक्साइज के अंदर, एक्साइज पॉलिसी के अंदर। हमने जो कंप्लेन करी थी और जो दस्तावेज हमारे पास है उसमें 3 मेजर चीजें हुई हैं इसके अंदर। पहली, टेंडर की शर्तों के हिसाब से कार्टेल अलाउड नहीं था और दस्तावेज कहते हैं कार्टेल हुआ है। टेंडर के हिसाब से ब्लैक लिस्टेड कंपनी अलाउड नहीं होती हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर 2 जोन, मैं नाम ले रहा हूं, खाओ गली करके है एक कंपनी है, उसको 2 टेंडर दिए गए, 2 जोन दिए गए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अलाउड नहीं है रिटेल सेक्टर के अंदर, लेकिन यहां पे नियमों को धत्ता देते हुए उनको उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को रिटेल का सेक्टर दिया गया। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की सरकार कट्टर बेईमान सरकार है। यह शिकायत मैंने सीबीआई को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को एक्साइज पॉलिसी के ऊपर दी थी। आज गवर्नर साहब ने जो इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी इनिशिएट की है, मैं उसके लिए बधाई देता हूं उनको भी और दिल्ली और देश के लोगों को, क्योंकि अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। यह एक्साइज पॉलिसी टेलर मेड थी, कुछ लोगों को बेनिफिट देने के लिए थे। अरविंद केजरीवाल ने अपने चहेतों को काम दिया और यहां तक उनके लिए 12% प्रॉफिट तय किया ताकि 6% उसमें से लिया जा सके, ना मैन्युफैक्चरर के लिए ना रिटेलर के लिए। देश में पहली सरकार है जिसने होलसेलर के लिए 12% प्रॉफिट तय किया। और यही नहीं, इस पॉलिसी की अमेंडमेंट की गई। जो पॉलिसी एक बार कैबिनेट से अप्रूवल होगी उसके बाद उसको बदला नहीं जा सकता था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने, मनीष सिसोदिया ने इसमें बदलाव किया और यहां तक इस पॉलिसी में क्लियर लिखा है एक आदमी 3 काम नहीं कर सकता। यहां होलसेलर भी वही है, रिटेलर भी वही है और मैन्युफैक्चरर भी वही है। तीनों आदमी एक ही नाम से, अलग अलग नामों से एक ही काम को कर रहे हैं, जबकि एक ग्रॉस वायलेशन थी पॉलिसी की, क्योंकि उनसे करोड़ रुपया ऐंठा गया था। अब दूध का दूध पानी का पानी होगा। अरविंद केजरीवाल के मंत्री और जिन जिन लोगों ने पैसा लिया था अब बहुत जल्दी तिहाड़ जेल में दिखाई देंगे।